हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूएस बॉन्ड यील्ड्स। तो बेसिकली 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है वहां पे और इंडिया का जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर्स का, उसके बीच के स्प्रेड को। तो इन डिटेल वीडियोस में थोड़ा आपको बताऊंगा कि बेसिकली काफी साल बाद एक ऐसा फिनोमिना होने जा रहा है। और पर्टिकुलरली अगर आप देख रहे हो कि किस तरीके से यूएस में बॉन्ड यील्ड्स ट्रंप का भी एक सरदर्द बनी हुई है, लगातार एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाती जा रही है। आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बेसिकली यूएस का जो 10 ईयर का बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं 4.5% के आसपास, और जो 30 ईयर का बॉन्ड है वो लगभग 5% से भी ऊपर जाके काम कर रहा है। वहीं इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया का बॉन्ड यील्ड अभी लगभग 6.5% के आसपास काम कर रहा है। अभी आपको चार्ट्स पे भी लेके चलूंगा और वहां पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और इसके बीच का जो डिफरेंस है अभी मोटा मोटा अगर आप समझते हैं तो बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच का डिफरेंस अप्रॉक्स 2% के आसपास रह गया, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन हिस्ट्री ऑफ लाइक 25-30 ईयर्स का। अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे, आपको एक बार चार्ट पे भी जब दिखाऊंगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस किस तरीके से चलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस एक डेवलप्ड इकोनॉमी है और हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। लेकिन अगर आप 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड्स को देखते हैं तो आज की डेट में, मैं सिंपल भाषा में समझता हूं, मैंने बॉन्ड यील्ड के ऊपर 2-3 वीडियोस और भी बनाए हुए हैं। इस वीडियो में एक बार फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसिकली बॉन्ड यील्ड क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। तो बेसिकली 10 ईयर का पेपर का मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट जब कर्जा लेती है तो बेसिकली वो एक पेपर इशू करती है जिसके ऊपर वो 10 साल का टेन्योर, एक जो भी उसका बोरर होगा, जो भी उसका लेंडर होगा, बेसिकली जो जहां से वो पैसे रेज कर रही है उसको एक पेपर इशू करेगी जिसका टाइम पीरियड 10 साल होगा। उसको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी और जिस तरीके से इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट चल रहे होंगे और बेसिकली जिस तरीके की स्टेबिलिटी होगी और जिस तरीके की गवर्नमेंट का एक तरीके से उसकी क्रेडिट रेटिंग होगी, उसी तरीके से उसके बॉन्ड का प्राइस कहीं ना कहीं निर्धारित होता है। उसी तरीके से अगर आपकी आज की डेट में देखते हो तो यूएस की बॉन्ड यील्ड लगभग 4.6 के आसपास काम कर रही है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन रिसेंट ईयर्स। मतलब 2008 के बाद, आज के 8 के बाद अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा हाई हो गई है। और उसका रीजन आपको जैसे पता ही है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक वहां का डेट जो उसके जीडीपी का भी 120% हो गया है। उसके अलावा जो टैरिफ वॉर चल रही है, अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो कहीं ना कहीं एक जो AAA रेटेड देश है, एक ऐसा देश जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रांग देश है, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में 4.5% का ब्याज आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड पे दे रहा है। और अगर आप 30 ईयर्स की बात करोगे तो वहां लगभग 5% के आसपास का आपको यील्ड मिल रहा है। वहीं अगर आप इंडिया, जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमारी क्रेडिट रेटिंग भी BBB- के आसपास है, और इवन अगर आप कंपेयर करेंगे, हम इतने डेवलप्ड भी नहीं है और हमारा जो कहीं ना कहीं जो डेट है वो कुछ 80% का, मतलब जीडीपी टू डेट है वो लगभग 80% के आसपास है। लेकिन फिर भी अब ये जो यील्ड का डिफरेंस है ये सिर्फ 2% का रह गया। मतलब अगर मैं आज एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर हूं या मैं कोई एफपीआई हूं और मुझे 100 रुपए लगाने हैं, तो यूएस में मेरे को आज की डेट में 4.5% मिल रहा है और इंडिया के अंदर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को 6.5% मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस है, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं यूएस की डोमिनेंस कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। अब आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूं, उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल चार्ट आपसे डिस्कस करता हूं। तो अगर आप यहां देखेंगे बेसिकली ये यूएस की मैंने आपसे 10 ईयर यील्ड बॉन्ड, 10 ईयर जो यील्ड है इसकी बेसिकली उसका मंथली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। तो अगर आप यहां देखोगे तो 1980s में इसने हाई मारा था यहां पर 15% का, मतलब 15% के आसपास का लगभग यील्ड का हाई लगा था। उसके बाद लगातार एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में गया है 1980s से लेके लगभग आप देखोगे 2020 में इसने बॉटम लाया। उसके बाद यहां से एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी हमारे पास आई है और लगभग जो बॉटम लगा था 50 पैसे के आसपास का बॉटम लगा था, और आज लगभग अगर आप देखोगे तो 4.45 के आसपास की बॉन्ड यील्ड कहीं ना कहीं 10 ईयर की चल रही है। अब इसी का सेम अगर मैं उल्टा देखता हूं तो ये है अपना इंडिया का। तो इंडिया के अंदर जो अपना हाई था वो बेसिकली 12.5% का था 1999 के आसपास, और उसके बाद काफी ज्यादा नीचे आया है, ये कुछ 4.5% के आसपास आ गया था 2003 के अंदर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये लगभग सेकंड टाइम ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा कम हो गया। देखिए 2003 में इंडिया 4.99 था, और अगर आप 2003 में यूएस को देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं वो था 3.39। तो लगभग आप देखोगे तो यहां पे भी डिफरेंस कुछ 50 पैसे का रह गया था। तो ये काफी
मतलब ऐसा फिनोमिना है जो बहुत सालों बाद हो रहा है कि जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो इससे अब क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है और किस तरीके की चीज़ें आने वाले टाइम में देखने को मिल गई है? तो क्या कई बार मैं इधर उधर जब देखता हूं तो सुनता हूं या कई बार न्यूज़ चैनल्स पे भी आ रहा होता है कि अब ये बॉन्ड डील जब साढ़े डिफरेंस कम हो गया तो हम डेवलप्ड नेशन बन गए हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। मतलब ठीक है ये भी हो गया, और लेकिन आप ये बात को ध्यान करिए जब 2003 में जब इस तरीके का स्प्रेड हुआ था तो किस तरीके के मार्केट्स चले थे। आपको जैसे 2003 से 2007 का इंडिया का बुल रन ध्यान होगा कि किस तरीके से इक्विटी मार्केट के अंदर फ्लो आया था। तो उसी तरीके से आज की डेट में अब ये दोबारा से ये इंसिडेंट होने वाला है। तो क्या आप दोबारा से इक्विटी मार्केट में फ्लो आएंगे या हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है कि ये जो स्प्रेड है, ये जो कम हुआ है, इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे इक्विटी मार्केट के ऊपर? ये आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।